हेलो दोस्तों, आप सभी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, एनआईएस डीएलएड वैधता को लेकर के बड़ी खबर आ चुकी है। मेघालय हाईकोर्ट का आर्डर जारी हुआ है। आर्डर का पूरा निष्कर्ष आपको अवगत कराएंगे और पूरा जो मैटर है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। निवेदन रहेगा, वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे एनआईएस डीएलएड के परपेज में जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हो वो आपको आसानी से प्राप्त होती रहे। तो जैसा कि साथियों, हम जिस आर्डर के बारे में बात करने जा रहे हैं या जिस याचिका के बारे में बात करने जा रहे हैं, सर्वप्रथम जानेंगे वो कौन सी याचिका है, उसके बारे में क्या स्थिति है और क्या जो आपकी सुनवाई हुई है, यानी कल 30 अप्रैल को जो सुनवाई सूचीबद्ध थी, सुनवाई का जो आर्डर आया है, आखिर उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं और फिर अगली सुनवाई कब होगी, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे। तो साथियों, यहाँ पर जो देख रहे हैं कि आपको 20/12/2023 का ये आदेश दिखेगा। ये महत्वपूर्ण आदेश है क्योंकि जो ये याचिका है उसका पूरा का पूरा जो है स्पष्टीकरण यहीं से आपको स्पष्ट होगा, क्योंकि ये सुनवाई जो हुई इसके बाद जो आदेश आया है, आदेश में अगर आप देखेंगे तो याचिकाकर्ताओं की ओर से अगर वकील की बात कर लें तो एच.एल. सांग्रिसो को सुना गया है और इसके अलावा अगर बात करें तो और एडवोकेट जैसे श्री N.D. चुल्लई, सुश्री आर कालनी जीए और श्री E.R. चाइने जीए द्वारा सहायता प्राप्त एजी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से जो है नोटिस को स्वीकार किया। ये यहाँ पर आदेश में लिखा गया है। आगे लिखा गया, शेष उत्तरदाताओं को 1 सप्ताह के भीतर नोटिस जारी किए जाएं। ये जब 20 दिसंबर 2023 को सुनवाई हुई थी तब की ये कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट हुई थी। आगे साथियों, ये स्पष्ट हो रहा है आखिर केस क्या है। लिखा गया है कि तत्काल रिट याचिका में बताया गया तथ्य यहाँ है कि जिन उम्मीदवारों को प्रतिवादी संख्या 7 से 19 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है वो चयन प्रक्रिया को जारी रखने के लिए अयोग्य हैं, जिसे दिनांक 30/10/2023 के विज्ञापन द्वारा विज्ञापित किया गया है, क्योंकि उनके पास एनसीटी मानदंडों द्वारा निर्धारित अपेक्षित योग्यता नहीं है। साथियों, बात कर लें, ये भर्ती विज्ञापन जो 30/10/2023 को आया उसको लेकर के ये केस किया गया। केस करने का कारण ये था, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है 28/11/2023 को उत्तराखंड के मुद्दे पर आया था। ये जो है उसी कहीं ना कहीं जजमेंट की स्थिति को देखते हुए ये स्पष्ट तौर पर जो है याचिका दाखिल की गई, जिसमें जो है प्रतिवादी संख्या 7 से 19 के अगर रूप में जो सूचीबद्ध अगर बात कर लें जो उम्मीदवार हैं वो एनआईएस डीएलएड के उम्मीदवार हैं। ऐसा आदेश में आपको आगे देखने को मिलेगा। लिखा गया है कि 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा करने की जो है योग्यता की बात की गई है। लिखा भी यह गया है कि विद्वान वरिष्ठ वकील जो याचिकाकर्ताओं की ओर से सांग्रिसो का कहना है कि प्रतिवादी संख्या 7 से 19 के पास केवल पत्राचार माध्यम से प्राप्त 18 महीने के डीएलएड के डिप्लोमा है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय के अनुसार इसके लिए अयोग्य हैं। चयन इसलिए यह प्रार्थना करते हैं कि उचित आदेश पारित किया जाए जिसमें निर्देश दिया जाए कि उन उम्मीदवारों अन्य समान स्थिति वाले उम्मीदवारों के चयन के लिए विचार नहीं किया जाए। ये बात जो है याचिकाकर्ताओं की ओर से रखी गई है। इसका सीधा सा अर्थ है ये याचिका जो है एनआईएस डीएलएड के अपोजिट में डाली गई थी कि जो भर्ती विज्ञापन आया था उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उसका अनुपालन किया जाए। अगर बात कर लें तो ये ऑनगोइंग भर्ती का ही प्रोसेस रहेगा, क्योंकि साथियों ये विज्ञापन जो है जजमेंट से पहले आ चुका है और उसी के परपेज को लेकर के याचिका की गई कि एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है स्पष्ट तौर पर नियुक्त ना किया जाए या उनको मौका ना दिया जाए, इसके लिए कहीं ना कहीं एक आदेश पारित हो। अगर बात कर लें इस पर जो है एएजी ने कहा कि श्री N.D. चुल्लई का कहना है कि चयन प्रक्रिया पहले से चल रही है, इसलिए इस स्तर पर किसी अंतरिम आदेश की आवश्यकता नहीं है। साथियों, वही बात की गई है। अगर बात कर लें एएजी के द्वारा बात की गई कि ये जो चयन प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उससे पहले से चल रही है, तो इसलिए कोई अंतरिम आदेश की आवश्यकता नहीं है। हालांकि साथियों स्पष्ट कर दें, लिखा गया कि पक्षों के वकील को सुनने पर इस स्तर पर किसी अंतरिम आदेश की आवश्यकता नहीं है। उत्तरदाताओं को अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए 12 फरवरी 2024 को जो है इस केस की सुनवाई को सूचीबद्ध किया जाए। ये इसलिए हमने आपको अवगत कराया कि जो आदेश आया है आखिर अब तक जो है मैटर पेंडिंग है, क्योंकि साथियों यह मैटर इस उद्देश्य से था कि एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को उस भर्ती विज्ञापन में जो भर्ती प्रक्रिया है, जो विज्ञापन आपका 30/10/2023 को कहीं ना कहीं विज्ञापित हुआ, उसमें एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को इस आधार पर कहीं ना कहीं अंतरिम आदेश पारित करते हुए ये बाहर करने की मांग की जा रही है कि उनका जो है स्पष्ट तौर पर
कहीं ना कहीं जो है इस भर्ती विज्ञापन में उनको सम्मिलित न किया जाए, ऐसा आदेश स्पष्ट हो रहा है। तो साथियों, उसी परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण सुनवाई कल 30/4/2024 को भी सूचीबद्ध थी। आइए जानते हैं कल की सुनवाई के बाद आदेश क्या आया है। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा गया है, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री H.L. सांग्रेसो सुश्री ई वानयांग की सहायता से वरिष्ठ वकील ने कहा कि उत्तरदाताओं संख्या 15 से 19 पर कदम उठाए गए हैं। हालांकि कार्यालय नोट इंगित करता है कि उक्त उत्तरदाताओं पर सेवा पूरी नहीं हुई है। आगे लिखा गया है, श्री L.N. एनरिंग प्रतिवादी क्रमांक 12 के विद्वान वकील का कहना है कि उक्त प्रतिवादी की ओर से कोई हलफनामा नहीं दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से लिखा गया है कोई हलफनामा जो है नहीं दिया जाएगा, ये स्पष्ट किया गया है। आगे लिखा गया है साथियों कि सुश्री आर कुलनी उत्तरदाताओं संख्या 1 से 5 के लिए जो है उनका कहना है कि हलफनामा 1 सप्ताह के दौरान जो है दायर किया जाएगा। आगे लिखा गया, यह नोट किया गया कि पार्टियों के उत्तरदाताओं की श्रृंखला में प्रतिवादी संख्या 6 का जो है पता विशिष्ट नहीं है। कार्यालय और उस व्यक्ति के बारे में जो रिट याचिका का उत्तर देने के लिए जिम्मेदार होगा। इस मामले को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री H.L. सांग्रेसो ने की प्रार्थना की और उन्हें प्रतिवादी संख्या 6 के सही पते और निर्दिष्ट कार्यालय के साथ आवेदन करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। अब जो नेक्स्ट सुनवाई होगी वो 14/5/2024 यानी 14 मई को सुनवाई सूचीबद्ध हुई है। अगर साथियों हम बात कर लें इसी केस का एक और महत्वपूर्ण जो सुनवाई हुई उसका आदेश आप सभी के सामने है। ये सुनवाई 14 मार्च को हुई थी। 14 मार्च के अगर हम आदेश को देखें तो क्या कुछ स्पष्ट किया गया है, आप देखेंगे महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर आ रही हैं। लिखा गया है कि इससे पहले जो सुनवाई हुई थी कि 28/2/2024 के आदेशानुसार की बात की गई है। श्री H.L. सांग्रेसो विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री ए वानयांग की सहायता से याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने कहा कि निर्देश प्राप्त कर लिए गए हैं और चयन परिणाम के अधीन होगा। रिट याचिका के बावजूद मामला अभी भी विचाराधीन है। तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि जो चयन होगा परिणाम के अधीन होगा और रिट याचिका के बावजूद मामला अभी भी जो है विचाराधीन है। आगे लिखा गया है कि श्री E.R. चीन प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के लिए वरिष्ठ जे प्रार्थना करते हैं और उन्हें श्री S.S. को रिकॉर्ड पर लाने के लिए खिलाफनामा दायर करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। विद्वान वकील प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से उपस्थित और प्रस्तुत करते हैं कहें कि कोई हलफनामा नहीं दिया जाएगा और राज्य के उत्तरदाताओं द्वारा दायर हलफनामे पर निर्भरता रखी जाएगी। तो साथियों, ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण चीज़ आप सभी लोगों के सामने आ चुकी है कि राज्य की तरफ से जो उत्तरदाताओं का हलफनामा होगा उस पर जो है प्रतिवादी संख्या 12 की जो है कहीं ना कहीं निर्भरता रखी जाएगी, ऐसी स्थिति को स्पष्ट किया गया है। तो जैसा कि साथियों आपने देखा है कि एक बार फिर से जो है यहाँ पर समय दिया गया है कि एक बार फिर से जो है हलफनामा दाखिल किया जाए। अगर आप साथियों देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कल की सुनवाई हुई है इसमें स्पष्ट हो रहा है कि 1 से 5 का अर्थ है कि राज्य की ओर से कहीं ना कहीं जो हलफनामा दायर करने के लिए 1 सप्ताह के दौरान दायर किया जाएगा, ऐसा स्पष्ट किया गया। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें कहीं ना कहीं प्रतिवादी संख्या 6 के बारे में भी इंगित कराया गया है। तो स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं अब मामला जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और निस्तारित हो सकेगा। हालांकि साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आलोक लेते हुए कहीं ना कहीं ये केस किया गया है और एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले। 14 मार्च के आदेश में आप देख रहे हैं कि परिणाम के अधीन बात की गई है, न्यायालय के अंतिम परिणाम के अधीन बात की गई है। तो अब जो है मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर हम NIS डीएलएड अभ्यर्थियों के दृष्टिकोण से देखें तो। हालांकि साथियों लगातार यही जो 20/12/2023 यानी 20 दिसंबर के आदेश में अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट किया गया है कि जो भर्ती विज्ञापन है या भर्ती प्रक्रिया है ये पहले से गतिमान है, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट किया गया है। तो साथियों अभी तक अगर बात करें तो NIS डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं सुनवाई से अभी महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से NIS डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है। लेकिन साथियों अब जो हलफनामा दाखिल किया जाएगा उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो
साथियों ये याचिका और याचिका से जो आर्डर पारित हुए उनके द्वारा निकल कर आ रहा निष्कर्ष हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराया है। और साथियों लगातार सुनवाई हो रही है और लगातार सुनवाई हो करके कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर एक जो आपका प्रयास है एनआईएएस डीएलएड वैधता को लेकर के उसकी स्थितियां कहीं ना कहीं धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही हैं। तो आने वाली 14 तारीख की सुनवाई को लेकर के क्या निष्कर्ष होगा, सुनवाई के बाद जो भी स्पष्ट निकल कर निष्कर्ष आएगा हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एनआईएएस डीएलएड को लेकर के जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगी हम वीडियो के माध्यम से आप तक अवगत कराने का पूरा प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।